परम पुरुष पूरन धनी सतगुरु जी महाराज, शरण तुम्हारी आ गई, रखियो मेरी लाज। सब संगत के हृदय में बसे आपका प्रेम, सत्संग सिमरन भजन का बना रहे नित नेम। बार बार प्रणाम करूं, अर्ज करूं हाथ जोड़, सत्संग सिमरन भजन की दर्शन की अति लोड़। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, मिला भक्ति का स्रोत। दासी की अरदास है, सुनो गरीब निवाज, भंवर में है नैया पड़ी, करना भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपड़े, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। जपजी की यात्रा में हम आज पौड़ी 24 में पहुंचे हैं। 23वीं पौड़ी तक हमने पहले किया था और 23वीं पौड़ी में जो विचार बाबा नानक ने हमें प्रकट किए उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसके गुणों का। तो ये है पौड़ी 24। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करणे देन न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे किया मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिललाही, ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता हुई। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। जपजी की हर एक पौड़ी बेहद गहन विचार को लिए हुए और बेहद ही सुंदर पौड़ी है। अब ये 24वीं पौड़ी में शुरू कर रहे हैं कि अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करणे देन न अंत। हम लोग अपने प्यार में उस परमात्मा के अनेक गुण और उसके किए हुए जो अनेकों अनेकों काम हैं, उसने जो हमें दातें दी हैं, सृष्टि की रचना की है, उसकी बड़ाई करते हैं, उन दातों की बड़ाई करते हैं। पर बाबा नानक कहते हैं कि उस गुण निधान के गुणों की, सर्वशक्तिमान के कामों की और उसकी रहमत की, जो उसने दया की हुई है, उसकी दातों का हिसाब लगाना इम्पॉसिबल है।
अंत न सिफती कहण न अंत, उसके गुणों का, उस कर्ता के गुणों का अंत ना तो अंत है और ना उसके कहने का अंत है। ना आप उसके गुणों को कह सकते हैं, उसके वर्णन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करने दिन न अंत। ना तो उसके कार्यों का कोई अंत है, ना उसकी दातों का कोई अंत है। जो उसने हमें दातें बख्शी हुई हैं उसका कोई अंत है। आगे कहते हैं अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे किया मन मंत। उस कर्ता का देखना और सुनना दोनों अनंत है। उसके मन में जो संकल्प हैं या उसके मन में जो योजनाएं हैं उसको भी हम नहीं जान सकते। वो भी, उसका भी कोई अंत नहीं है। अंत न वेकण सुनन अंत, अंत न जापे किया मन मंत। उसके मन में जो संकल्प योजनाएं जो कुछ भी हैं उसको हम नहीं जान सकते। समझा रहे हैं कि प्रभु का देखना, सुनना, विचार करना हमारी इंसानी सोच से परे की बात है। और उसके किसी भी काम को और उसके किसी भी विल को, इच्छा को, संकल्पों को हम अपनी मन बुद्धि से समझ सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये मन में विचार आता है बाबा नानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और ये बड़े सुंदर ढंग से अभी आगे ही क्लियर हो जाएगा हमें कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ आता है, मैंने तो भक्ति करी, मैंने तो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, अरे वो तो इतने अच्छे व्यक्ति थे, उनके साथ ऐसा क्यों। तो ये सारी की सारी चीजें वहीं प्रेसिपिटेट होती हैं कि जो हो रहा है ना हम उसके संकल्पों को, ना उसकी योजनाओं को जान सकते हैं, ना वो प्रभु सुनने, देखने और विचार करने में आ सकता है। आगे कहते अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। उस कर्ता ने जो ये रचना बनाई है उसका जो आकार है वो भी अनंत है, और उसका और उसकी रचना का पारावार होता है। पार और उर्वार मतलब ये किनारा और दूसरा किनारा, जहां से वो शुरू होती है और जहां तक वो खत्म होती है। कहते हैं उसको जान सकना असंभव है, क्योंकि ना हम ये किनारा जान सकते हैं ना वो किनारा जान सकते हैं। वो इतनी अनंत है। सृष्टि, रचना उसकी अनंत है और वो कर्ता भी अनंत है। तो ये है अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। पार और उर्वार दोनों जानना। आगे कहते हैं अंत कारण केते विललाही। विललाही मतलब तड़प रहे हैं, तड़प यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं। अंत कारण केते विललाही, कहते हैं कि उसका अंत बयान करने के लिए कितने लोग उसका अंत, उसकी था, उसकी डेप्थ को पाने के लिए लोग तड़पते हैं, पर उसका अंत नहीं पा सकते। ताके अंत न पाए जाए, अंत कारण केते बिललाही, ताके अंत न पाए जाए। एह अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता हुई। उसका अंत जो है वो बयान करना, उसका कोई अंत नहीं है, उसका बयान कर नहीं सकते, क्योंकि जितना हम बयान करेंगे वो और अधिक बयान करने के लिए बाकी बच जाता है। एहू अंत न जाने कोई, कोई जानता नहीं है, बयान कर नहीं सकता। बहुता कहिए बहुता होई। मोर यू गो डीप, मोर यू फाइंड इट इज डीपर। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो परमात्मा के जितना पास आने लगता है, मतलब परमात्मा का पास आने का मतलब है परमात्मा कोई व्यक्ति, दो चीज तो है नहीं। परमात्मा के पास आने का मतलब है कि परमात्मा के स्वरूप, उसके गुणों को धारण करने लगता है। वो उतना ही नीवा होता जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि अथाह है और है। और जिसको थोड़ा सा पता होता है वो कहता है मुझे बहुत पता है। छोटा सा बच्चा होता है, जब पढ़ना शुरू करता है तो उसे लगता है मुझे सब आ गया, ABCD आ गई, अब मुझे सब आ गया। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है हमें समझ में आता है अरे अरे अरे। जब हम पूरा कॉलेज में
पूरे मास्टर्स और ये सब कर लेते हैं, सब समझ में आता है अरे अब तो हर टॉपिक पे रिसर्च है। तो जितना जानते जाते हैं वही परमात्मा की सृष्टि के बारे में बाबा नानक कह रहे हैं कि इसका न सृष्टि का अंत है और ना ही उस कर्ता का अंत है, जितना कहिए और आगे होता जाता है। वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ। वो जो प्रभु है वो वड्डा साहिब ऊंचा था, वो ऊंचे से ऊंचा है और उसका जो रहने की जगह है, निवास स्थान है, वो भी ऊंचे से ऊंचा है। साहिब बड़ा है और ऊंचा था, रहने का स्थान जो है उसका निवास स्थान वो भी ऊंचे से ऊंचा है। कहते हैं ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, और उसके भी ऊपर उसका नाम उससे भी ऊंचा है। क्यों परमात्मा का नाम परमात्मा से ऊंचा क्यों बोला गया? क्योंकि नाम परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा साधन है। इसलिए बाबा नानक ने परमात्मा के नाम को परमात्मा से ऊंचा कहा है, उसको सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कह करके उसकी सराहना करते हैं गुरु साहिब की। और ये बात सब संतों ने कही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम से मिलाने वाला राम नाम राम से भी बड़ा है। और आपको याद होगा जब समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे तो उन्होंने पत्थर लिए और राम नाम लिखा और वो डालते गए और वो सारा का सारा पुल वो फ्लोट करते गए। राम का नाम राम से ऊपर। और ये राम वो है दशरथ का बेटा राम की नहीं है। बाबा तुलसीदास भी संत हो गए थे और उनकी भी रमते इति रामा, कण कण में राम था, वो जो राम जो सारे में समाये हुए हैं। सो परमात्मा और नाम एक है, इसलिए नाम की बड़ाई भी परमात्मा की बड़ाई है। क्योंकि जब हमने पहला वाला बीज मंत्र पढ़ा तो हमने जाना कि एकंकार जहां से शुरू हुआ है वो नाम उसने बना करके पहले सतनाम अपना नाम और उसके बाद में सारी की सृष्टि जिसको कि ओंकार कहा और ये सारी सृष्टि की रचना फिर उसने करी और वो नाम सारे में समाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। अब ये कहते हैं कि जो उस परमात्मा जितना ऊंचा है वही उसे जान सकता है। ये बात सच है कि अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हमें कम से कम उस चीज के लेवल तक तो पहुंचना होगा ना। एक छोटा सा बच्चा है, अगर मान लीजिए वो जानना चाहता है कि रामचरितमानस में क्या लिखा है तो उसे इस लेवल पे तो आना होगा ना कि वो हिंदी पढ़ सके और उसके बाद में वो जान सके कि परमात्मा कोई चीज, परमात्मा जिसको हम पाने के लिए एक तड़प है, बेसिक्स तो पता होने चाहिए कि उस लेवल पे आऊं तभी तो मैं उसको पढ़ सकती हूँ। जब हम परमात्मा को जानना चाहते हैं वो इतना ऊंचा है तो उस परमात्मा को जानने के लिए वही तो जान सकता है जो वहां पहुंचे। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। गुरु साहब ऊपर कह के आए कि वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ। तो क्या कह रहे, क्या भाव कह रहे कि परमात्मा के साथ मिलाने वाला जो सामर्थ्य रखता है वो तो केवल नाम है और वो ऊंचे से ऊंचा है। तो वो बड़ा साहिब है, उसका स्थान ऊंचे ऊंचा ऊंचा स्थान है और ऊंचे से ऊंचे उसका नाम है जो उसको प्राप्त करवा सकता है। नाम को जब हम जपते हैं, नाम को क्या है, नाम शब्द, तो जब हम शब्द में एकमेक होने लगते हैं तो हम परमात्मा को पाने लगते हैं। परमात्मा जितना ऊंचा वही होता है जो परमात्मा के ऊंचे नाम को जानता है। शब्द से जो पूरा का पूरा शब्द से मिल, शब्द मैं हो जाता है। जब हम कोई भी व्यक्ति जो कहे मैं परमात्मा को जानता हूँ या मैं परमात्मा, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। क्योंकि संत बताते हैं कि जिसने परमात्मा को जाना वो वही हो गया। बिल्कुल जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि नमक की ढेली समुद्र की थाह लेने गई और जब समुद्र के अंदर घुसी तो वो नमक की ढेली समुद्र हो गई।
पानी के अंदर घुसते ही वो अब कैसे वो कहे। बिल्कुल यही होता है, जब हम परमात्मा को जानने वाले बनने लगते हैं तो हम परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा मैं हो जाते हैं। फिर ये मैं नहीं बचता, मैं जानता हूँ वाला मैं नहीं रह जाता, केवल तू ही तू रह जाता है। तो कहते हैं एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। तो उतना परमात्मा जितना ऊंचा जब होगा तो परमात्मा के ऊंचे नाम की महिमा कह सकता है, जानता है। जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दाद। जेवड़ आप जाने आप प्रभु की जो असल बड़ाई है ना, वो कौन जान, हम तो कहते हैं हम जान ही नहीं सकते। वो अनंत है, वो उसकी सृष्टि अनंत है, उसके काम अनंत है, उसकी दातें अनंत हैं, हम जान ही नहीं सकते। तो कहते हैं प्रभु की जो असली बड़ाई है वो केवल स्वयं प्रभु जानता है। जो वो है जेवड़ आप जाने आप अब प्रभु की असली बड़ाई स्वयं प्रभु ही जानते हैं। नानक नदरी करमी दात। और जो कुछ बाबा नानक कहते हैं जो कुछ भी होता है उसका किया हुआ होता है। जिसको कुछ भी मिलता है उस परमात्मा की दया मेहर से मिलता है। वो नदरी नदर करने वाला है, मेहर करने वाला है। तो अपनी मेहर से जिसके साथ जो भी जिस हो रहा है, जो भी मिल रहा है, वो उस परमात्मा, उस दयालु की दया मेहर से मिल रहा है। तो जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। यानी कि आप इसमें देखिए कि बाबा नानक का नीवापन कितना है, कितनी दीनता और नम्रता है जिसके साथ संत लिखते हैं। क्योंकि वो परमात्मा के सबसे करीब, परमात्मा में ही होते हैं, तो इसलिए वो जानते हैं। तो जो कुछ है इस संसार में, जिसके ऊपर जो भी दात है, वो परमात्मा की दया मेहर है। हम सोचते हैं हमारे एफर्ट से, हम सोचते हैं हमने मेहनत करी इसलिए हमें मिल गया। यही हमारा हौमे है। अब 25वीं पौड़ी में आते हैं। 25वीं पौड़ी है, बहुता करम लिखिया ना जाई, वड्डा दाता तिल न तमाई। केते मंगही जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खप टूटही बेकार, केते ले ले मुकर पाई। केते मूरख खाई खाए, केतिया दुख भूख सद मार। एह भी दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होई, होर आख न सके कोई। जेको खाएक आखण पाई, ओ जाने जितिया मुँह खाई। आपे जाने आपे दे, आखई सी भी केई के। जिसनो बक्से सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। बड़ी सुंदर पौड़ी फिर से है और इम्पोर्टेंट पौड़ी भी है, क्योंकि इसमें फिर बाबा नानक ने बड़े महावाक्य में जो एक रूल को, एक सिद्धांत को बताते हैं, वो वर्णन किए हैं। कहते हैं बहुता करम लिखिया ना जाए। उस दाता की रहमतों का हम हिसाब नहीं लगा सकते। उसने कितना हमें बख्शा है ये कह सकना इम्पॉसिबल है। उसकी हम नहीं बता सकते। एक और प्रसंग में वो कहते हैं कि जेवड़ जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जैसा वो खुद है वैसी उसकी दातें, क्योंकि जितना वो अनंत अनन्य शक्ति, सर्वशक्तिमान और से सब गुणों से भरा हुआ है, ऐसी उसकी दात है। तो उसको हम बता नहीं सकते। बहुता करम लिखिया ना, करम होता रहमत, उसको लिख नहीं सकते। वड्डा दाता तिल न तमाई। वो जो दाता है, ये बड़ी अचरज की बात होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ मिला है तो हम इसके योग्य होंगे, है ना। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करा, तपस्या करी, भक्ति करी या इतनी सेवा करी, तब मुझे जाकर ये मिला। अधिकतर हम दुनिया में यही सोचते हैं, क्योंकि हौमे है। वो जो दाता है ना, वो तो बिना उसके कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी लालच से तो वो कोई दात नहीं दे रहा है। वो बड़ी से बड़ी दात बख्शता है, और वो दाते देते समय उन दातों के बदले
ऐसा थोड़ी कि मुझे ये मिल जाएगा, मैं इस बच्चे को ये दे रहा हूं तो ये मेरी और भक्ति करेगा, ऐसी कोई आशा नहीं रखता। न किसी दात का वो कोई कहता है कि मुझे इसके बदले में ये दो, और जिसको कुछ देता है उसको उसके एफर्ट, उसके गुण, उसके कर्म, उसका व्यवहार, स्वभाव, उसकी परवाह किए बिना देता है। अब यहां पर आप देखिए कितने सारी के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर, अब एक वाल्मीकि जो आप लोगों को पता ही होगा संत बने, वो डाकू थे पहले, अंगुली माल डाकू। अंगुली माल डाकू पता है, जो वो एक एक को मारते और छोटी उंगली की माला पहन लेते थे। एक मारा, उसकी छोटी उंगली की माला पहन ली, दूसरे को मारा छोटी, और वो उंगली मार, इसलिए उनका नाम था अंगुली माल डाकू। और वो अंगुली माल डाकू को हम कैसा जानते हैं? संत वाल्मीकि, पूरी रामायण लिखी उन्होंने। तो जब परमात्मा मेहर और दात देने पे आता है ना, जिसके ऊपर मेहर, संतों की जब दृष्टि पड़ जाती है तो फिर वो ये नहीं देखते हम तो सब पापी हैं। हम ऐसा सोचते हैं, दूसरा सोचे न सोचे, मैं तो सोचती थी महाराज जी के पास आई हूँ, अच्छा मैं बहुत अच्छी हूँ इसीलिए महाराज जी आगे बिठा रहे हैं, इसीलिए महाराज जी। वो प्रभु को जब उनको दातें बख्शनी होती है ना वो कर्म देखते हैं, ना स्वभाव देखते हैं, ना गुण, वो जब उनकी मेहर हो गई, उनकी दृष्टि हो गई, तो वैसे भी एक बात और है इसमें सिद्धांत, कि जो चीज किसी का गुण या उसका कर्म या उसका स्वभाव देखकर दी जाती है तो फिर वो क्या हो गया, फिर तो वो व्यक्ति उसका अधिकारी हो गया ना, कि फिर उसका अधिकार हो गया। तो जब हम किसी जो वस्तु लेने वाले के गुण अवगुण देखेंगे, उसके गुण अवगुण के बिना उसको देंगे, तो वो क्या है? वो दया है फिर, है ना। तो इसीलिए परमात्मा को दयालु, पतित पावन, दीन बंधु ये कहा गया है। बादशाह जब भिखारी को दान देता है तो वो कौन सा गुण उसका देखता है? उसने तो भिखारी देखा और उसको दान दे दिया। तो जैसे बादशाह दान क्यों दे रहा है? वो दान उसका देना स्वभाव है। इसी तरह से परमात्मा जब अपनी दात, परमात्मा की सबसे बड़ी दात क्या है हमारे को? परमात्मा की सबसे बड़ी दात उसका प्रेम है। लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुरु नदर करे, वो क्या है? लाखों खुशियां पातशाहियां वो अंदर है हमारे, जिसको बाबा नानक ने कहा मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुनी। हमारे अंदर इतनी पातशाहियां हैं क्योंकि सारा ब्रह्मांड अंदर है, दूसरे घट में आंखों के ऊपर। तो ये प्रेम की दात जब प्रभु बख्शता है तब हमें जाकर के पता लगता है। और ये प्रेम की दात वो हमारे गुण कर्म देख के थोड़ी देता है, वो प्रेम की दात उसका स्वभाव है। परमात्मा दाते बख्शता है क्योंकि परमात्मा बख्शिंद है, उसको बख्शनहार कहा गया है। और परमात्मा अनेक गुणों का भंडार है। वो तो सर्वशक्तिमान है, जिसे कहा क्या क्या है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, सर्व ज्ञाता है, सर्व व्यापक है। उसका भाणा अटल है। शक्ति, ज्ञान और जो उसकी भाणा है वो किसी के लिए भी उसका वो प्रयोग कर सकता है, चाहे वो किसी का विनाश ही क्यों ना हो। लेकिन परमात्मा विनाश नहीं करता, हमें दिखता है क्योंकि हम पूरी पिक्चर नहीं देख पाते हैं। तो हमारा बाबा नानक ये बता रहे हैं, कल्याण इस बात में है कि वो परमात्मा जो है वो प्रेम और दया की मूर्ति है। और जो हम परमात्मा की बात कर रहे हैं वही सतगुरु है। सतगुरु तो हमारे प्रत्यक्ष रूप से, परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, सूक्ष्म रूप से शब्द सारे में है। और उस सूक्ष्म रूप का जो स्थूल और प्रत्यक्ष रूप है वो सतगुरु है। अगर हम देखें महाराज जी, प्रेम और दया की मूर्ति, प्रेम और दया के बिना कोई किसी के अवगुणों को अनदेखा करके उसको बख्श नहीं सकता। हमें कोई कहे कि इसको बख्श दो, हमें कितनी मुश्किल हो जाती है। और जब तक परमात्मा हमारे, महाराज जी ने हमें अपने पास हृदय से लगा के हम सबको रखा, हमारे गुनाहों के बावजूद
हमसे उन्होंने अपने प्रेम और अपनी दातों को बख्शा। तो हमारा कभी अगर दया और मूर्ति और दया के सागर ना होते तो कभी ऐसे छुटकारा पर हो पाता इस संसार से। तो ये परमात्मा का मौज भाना, बड्डा दाता तिल न तमाई, जो कुछ होता है उसके भाणे के अनुसार होता है। और ये भाणा ऐसा नहीं है कि हम मान लें कि किसी को कोई किसी सफरिंग से गो थ्रू कर रहा है, ये निर्दयी का भाणा नहीं है, वो प्रेम रूप कृपा रूप बख्शिंद दयालु का भाणा है। वो परमात्मा अपनी अथाह शक्ति अथाह ज्ञान से अपने भाणे को दया के रूप में उसको साधन बना करके हमारे पूरे उसमें प्रयोग में ला रहा है। तो ये जो मनुष्य का जीव का उद्धार है उसका वास्तविक रहस्य बाबा नानक ने छिपाया है इसमें। और तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा यही बात रामचरितमानस में, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के संतों के लिए कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है संतों का हृदय। तो प्रभु भी कोमल चित्त, संत सदगुरु कोमल चित्त है। और वो क्या अवगुण, वो नहीं देखते, जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, वो नहीं देखते। वो तो दीन दुखियों को अकारण दया करते हैं और अपने दासों के अवगुणों की, हमारे अवगुणों की परवाह किए बिना महाराज जी ने सारी जिंदगी देह में अपने साथ हमको हृदय से लगा के रखा और हर वक्त अपने उस प्यार के रंग में रंगते रहे। तो गरीबों और दीनों पर दया करने वाले संत और गुरु। आगे कहते हैं, केते मंगही जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। ऐसे समझाते हैं कि कितने ही जो वॉरियर्स हैं जो उस कर्ता से शक्ति और बहादुरी के लिए दात मांग रहे हैं, उस ऐसे कितने हैं और इसका हिसाब लगाना इम्पॉसिबल है। केते खप टूटही विकार, और ऐसे लोगों का भी हिसाब लगाना मुश्किल है जो विकारों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तृष्णा, ऐसे विकारों में खिच खिच होकर के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो भी बहुत से लोग हैं। तो अनेक लोग हैं परमात्मा से अनंत दाते प्राप्त करते हैं और दाते मिल गई फिर मुकर जाते हैं कि ये मेरे अपने एफर्ट से हुआ, उस दाता का उपकार नहीं, जिसे संतों ने कहा कृतघ्न होना। और महाराज जी तो बड़ी सुंदर बात बताते थे कि कृतघ्न होना कितना बड़ा पाप है। तो हम उस दाता का हम कृतघ्न हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बाबा नानक अज्ञानी, बेसमझ, मूर्ख कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दाता है उसको भुला करके जो चीजें खत्म हो जाने वाली है, नाशवान है, ऐसी दातों के भोग में लिप्त है। और आप देखिए अधिकतर दुनिया यही है। किसमें पड़े हैं? सारे भोगों में। क्या अच्छा लग रहा है? सुंदर ढंग से जीवन जीना। सुंदर ढंग से जीवन जीने का मतलब है वेल्थ में जीवन जीना, अच्छे अच्छे बंगले, गाड़ियां, बच्चे, इधर घूमना उधर घूमना, पूरी बकेट लिस्ट है। आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज ये करना है, और फिर भोजन अच्छे से अच्छा। और उसे भूले बैठे हैं जिसने ये सब दातें बख्शी नहीं। तो बाबा नानक कहते हैं कि ऐसे लोग जो विकारों में परमात्मा की दातों को बर्बाद कर देते हैं, भोगों में भोग रहे हैं। असल में क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में महाराज जी हमेशा कहते हैं भोग हमें भोगते हैं। भोग हमें कैसे भोगते हैं? आप छोटी सी बात देख लीजिए। मीठा, अगर मीठे का बड़ा शौक है और भोग रहे हैं, खाते रहिए, थोड़े दिनों बाद उसका सबको पता है क्या होने वाला है ना? ये हर एक भोग के साथ है। तो और जो भी हम पाप करते हैं या गुनाह करते हैं जिसका हमें पता लगता है, ये हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही अगेंस्ट कर रहे होते हैं। हम जब कोई गुनाह करते हैं हम सोचते तो हैं हमने किसी और को ठग लिया, या हमने किसी और के संग क्रोध कर दिया, या हमने किसी और को मार दिया,
लेकिन वास्तव में हमने अपने विरुद्ध किया, क्योंकि देर सबेर नियम एक ही है, कर्मों का फल हमें खुद भुगतना पड़ता है। दाता की दातों को, उनसे मिलाप का साधन जो उसने हमें बख्शी है, मान लो हमें कुछ दात बख्शी है, उस दात को हम परमात्मा से मिलने का अगर साधन बना लें, एक मीडियम बना लें, तो वो जीवन मुबारक है। महाराज जी कहते हैं जो भी मिला है संसार में, सब कुछ बरतना तो है ही है। अगर पैसा मिला है तो उसको आप बरत तो रही हैं, लेकिन वो उसका जान लो कि परमात्मा का है और मुझे बरतने के लिए मिला है। तो क्या होता है, आप गरीब हो गए, परमात्मा ने आपको बख्शा हुआ है, उसका जान करके आप अपनी जरूरतों के हिसाब से जो आपको चाहिए आप खर्च कर रहे हैं और उसके ग्रैटिट्यूड में जीवन को जी रहे हैं कि उसने उपकार किया है। तो मुझे आज देखिए, बाबा नानक ने कितने पहले जपजी में ये सब बातें लिख दी, आज ये छोटी छोटी सी बातें पे पूरी पूरी किताब है। ग्रैटिट्यूड पे आपको पूरे पूरे एक किताब मिलेगी और लोगों ने लिखा है लिव योर लाइफ इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द, ग्रैटिट्यूड के कारण आपको जीवन मिल जाता है और आप कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर देते हैं। छोटी छोटे से ये सारे महावाक्यों से पूरे की पूरे अब लोगों ने थ्योरीज निकाली हुई है, लेकिन बाबा नानक कितना पहले ये बात कह चुके कि परमात्मा की दातों को उसके पाने के लिए एक साधन बनाना चाहिए, ना कि उसको भोग भोग करके, उसको विकारों में पड़ करके उसको भूलना, उसका उपकार ना मानना। क्योंकि जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें उसका फल खुद ही भुगतना पड़ता है। आगे कहते हैं केते लेले मुक्कर पाए, केते मूर्ख खाई खाई। कहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कई कई तरह के पदार्थों को तो पाते हैं परंतु दाता को नहीं मानते। के केते लेले मुक्कर पाई, इतना कुछ उनको मिलता है लेकिन परमात्मा है ऐसा ये नहीं मानने को तैयार है। तो गुरु साहब ने ऐसे लोगों को क्या कहा, मूर्ख और अज्ञानी। ये लोग हैं जो मूर्ख हैं, अज्ञानी, जो सारा जीवन जी रहे हैं और जीवन में ये मानने को तैयार नहीं है कि ये परमात्मा की दाते हैं और सब कुछ जीवन में मिला हुआ है। कहते हैं कितने लोग हैं जो परमात्मा की बख्शिशों को, जो उसने बख्शिशें की हैं उसको, वैसे आप अपने जीवन में अपने आसे पासे या पूरे पृथ्वी पर अगर संसार में देखें तो अधिकतर लोग इस उसमें जी रहे हैं कि मेरे करने से मुझे ये मिला, ये जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जिसमें भी मैं जी रहा हूँ, या जो भी संसार है, संसार में जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, संसार में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो मनुष्य के करने से आ रही है। और इसलिए क्या है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो फिर परमात्मा बिल्कुल भी कहीं उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाते। जो मिल रहा है अपनी मेहनत से मिल रहा है, उनका सीधा सीधा ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें जो कुछ मिलता है उसके पीछे हमारी मेहनत तो होती है, लेकिन बिना परमात्मा की दया के मेहनत में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये पक्की बात है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हमें केवल अपनी मेहनत दिखती है, लेकिन अनेक अनेक कारण है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम मियोपिक सा व्यू ले लेते हैं कि ये मेरे करने से हुआ, और उन कारणों के बारे में कौन जानता है, केवल परमात्मा, वो करता जानता है। हमें तो अपने केवल एफर्ट दिख रहे होते हैं, है ना। एक बार मैंने आपको बहुत पहले भी एक चर्चा हमने करी थी अर्जुन का और श्री कृष्ण का। तो अर्जुन को बहुत घमंड हो गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन को घमंड हो गया था, मेरा जैसा तो तीरबाज ही नहीं है कोई, मैंने क्या तीर मारा। और आप लोगों को पता होगी वो कथा कि वो मछली पे तीर मारना था तो ऊपर देखा और नीचे पानी में मछली थी, उसकी आंख में जाके तीर लगा। तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि किसने उस समय हवा रोकी थी, किसने, अगर थोड़ा सा भी वेग चल जाता हवा का तो तुम्हारा तीर थोड़ी आंख पे लगता। तो ये बात समझाते हुए, तो वही कहने का मतलब है कि हमें अपनी मेहनत दिखती है, लेकिन और कई कारण होते हैं जिसका हमें कुछ पता नहीं होता है, तो वो कर्ता को पता होता है।
दाता की सबसे बड़ी दात अगर हम देखें, जिससे हम कहते हैं ना कि मैंने मेहनत करी, सक्सेसफुल हुआ, तो हमारे सबसे बड़ी दात तो ये शरीर दिया है ना। एक बार की महाराज जी बताते थे कि एक बार का बात है कि एक गरीब सा किसान था। वो बिल्कुल किसान, तो आपको पता ही है कितने बेचारे फसल नहीं हो रही, ये हो गया, कितने बेचारे गरीबी आ जाती है। तो वो एक पहाड़ में से छलांग लगा करके आत्महत्या करने वाला था। तो अचानक से एक महात्मा आ गए, तो उन्होंने रोक लिया। महात्मा ने पूछा, भी आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो? तो किसान ने कहा, मैं तो इतना गरीब हूं और मेरी जिंदगी बर्दाश्त से बाहर है। तो महात्मा कहने लगे, अच्छा तो तुम थोड़ी देर इंतजार करो, जितना तुम धन चाहते हो ना तुमको मिल जाएगा। बड़ा खुश हो गया, बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद महात्मा के पास में कुछ उनके भक्त या श्रद्धालु लोग आ गए। तो महात्मा ने एक श्रद्धालु से कहा, वो बेचारे एक आंख थी उनकी, एक उसकी एक आंख नहीं थी। तो कहा, तो कहने लगे कि तुम्हें एक आंख इस किसान से दिलवा दें तो तुम इसे कितने रुपए दोगे? तो कहने लगे, मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। महात्मा ने दूसरे वाले को, एक और था, उसके एक हाथ नहीं था, उन्होंने कहा, अगर तुम्हें एक हाथ दिलवा दे तो तुम इसे कितने रुपए दे दोगे? कहने लगा, मैं इसे 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो महात्मा ने तब किसान से पूछा कि 7 लाख तो काफी है तुम्हारे लिए, कि और भी कोई अंग बेच दे? किसान कहने लगा कि मैं कोई अंग किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं। महात्मा ने कहा, अगर तुम्हारा एक एक अंग इतना कीमती है तो कैसे तुम गरीब हुए? ये सोचने की बात है कि हम लोग इतना उसमें भूल जाते हैं कि हमारे पास में कितनी दातें उस परमात्मा की हैं। संतों के अपने समझाने के तरीके होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में हमारी समस्या हमारा सोच होती है, हमारा नजरिया होता है, विचारधारा होती है। परमात्मा ने हमें दिया, उसका शुक्राना करना, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए दोष देना। जितनी चीजें मिली है उसका शुक्राना तो हम नहीं कर पाएंगे। जो हमें नहीं मिला, मान लो कोई एक चीज नहीं मिली है, बाकी सब कुछ मिला हुआ है, तो हमें जो सब मिला हुआ है वो तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और जो एक नहीं मिला है उसके पीछे रोते रोते खपते खपते रहते हैं, सारा जीवन बिता देते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट कवा। एक भी न दे 10 भी हर ले। उसका वो दाता है, वो एक भी न दे और वो जो 10 दी हुई उसको भी ले ले, तो मूढ़ा कहूं क्या करे? तब मूर्ख क्या करेगा? मूर्ख प्राणी परमात्मा की दी हुई 10 चीजें हैं, उनके लिए तो उसको धन्यवाद नहीं करता, पर कोई एक चीज नहीं मिली उसका हर वक्त गिला है कि मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिला, मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिला, या कोई भी एक चीज हम लोगों ने, हम अब सब अपने जीवन में देख सकते हैं। तो अज्ञानी मन है ये, बाबा नानक समझाते हैं, ऐसा मन है, और ये सोचता नहीं कि उस दाता की दी हुई कितनी, अगर वो जो चीजें दी हुई हैं हमें वो छीन लेगा तो क्या करेंगे? कहने का मतलब है सच्चा सुख उसको मिलता है जो कि उसकी दातों से नहीं, उस दाता से प्यार करता है। जब हम उससे प्यार करने वाले हो जाते हैं तो फिर हमें सब में वो परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। तो ये है, केते ले ले मुक्कर पाई, केते मूरख खाई खाई। तो पूरा एक गूढ़ रहस्य बता दे। आगे कहते हैं, केतिया दुख भूख सद मार, एह भी दात तेरी दातार। ये भी बहुत सुंदर है। कहते हैं, संसार के कितने लोग हैं जो दुख और भूख की मार सहते हैं, कितने लोग तो केवल वो भूख के कारण मर रहे हैं। अब ये रहस्य खोल रहे हैं गुरु साहब, कह रहे हैं कि ये भी उस कृपालु प्रभु की दात है। केतिया भूख दुख भूख सदमार, एह भी दात तेरी दातार। कहते हैं कितने लोग भूख से मर रहे हैं, ये भी उस कृपालु प्रभु की दात है। अब हमारे मन में बहुत हैरानी होती है कि बाबा नानक भूख, बीमारी और कितने रोग, दुख, संकट को भी परमात्मा की दया कह रहे हैं और परमात्मा की दात कह रहे हैं। हम दुख में तो क्या होता है, बार बार अपने भाग्य को और
कभी कभी तो परमात्मा को भी कोसने लगते हैं कि क्या मेरी किस्मत लिखी, उसको कोसते रहते हैं। बाबा नानक हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कि सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने दिन दाते दिए। जो सुख दुख आते हैं वो उसके कर्ता के हुक्म के अनुसार आते हैं। ये हुक्म या विधान है कि हर जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। सो जाने जिन दाते दिए, किस कर्म का कौन सा फल दिया है ये ज्ञान तो सिर्फ उस परमात्मा को है। हमें तो नहीं मालूम आज हम कौन से पूर्व जन्मों के कारण सुख और दुख में किस चक्की में पिसे जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध हमारे ही तो पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार लिखा है। और हमारा प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, ये उस जो हमने सुख और जो कर्म किए हैं उस कर्मों को पहले लिखा गया, फिर उसके अनुसार ये शरीर बना। तो अब जब इस शरीर में आए तो उन्हीं कर्मों के लिए तो आए। अगर वो कर्म खत्म होंगे तो शरीर सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो कर्मों के इस विधान में बाबा नानक ये कह रहे हैं कि उस कर्ता की मेहर है, उस कर्ता की रहमत छिपी हुई है। अब हमको लोग अधिकतर प्रश्न करते हैं कि रहमत कैसे छिपी हुई है। अब रहमत ऐसे, उसके बड़े सारी के महाराज जी बताते कि देखो हमारे ऊपर प्रारब्ध का कर्मों का बोझ है। अगर किसी व्यक्ति के सिर पे कोई बोझ हो और उसे अब बड़ी मुश्किल हो रही है उसे उतारना के लिए, तो जो कर्ज उतर जाने से कर्ज का जो भार है उससे कितनी शांति मिलती है। तो वो कर्ता की रहमत है कि हमें ये सुख दुख से निकाल करके वो हमने जो कर्म किए हुए हैं वो हमारे ऊपर जो बोझ है कर्मों का वो हल्का कर रहा है। सबसे पहला तो ये। दूसरा कि जब हम मृत्यु लोक में आ गए, हमें पता है ना कि हमारे ये आत्मा मृत्यु लोक में उतरी। अब मृत्यु लोक में हमने पहला कर्म किया, पहला कर्म के बाद जब दूसरा कर्म आया तो पहले कर्म का उसके ऊपर वो लेयर बन गई, फिर दूसरे तीसरे कर्म करते करते हर एक कर्म में पीछे कर्म जुड़ते गए। तो ये एक आत्मा के ऊपर जैसे एक शीशे के ऊपर गंदगी पड़ती जा रही है। जैसे जैसे ये कर्मों का भुगतान होता है वो शीशा साफ होते रहता है। आत्मा निर्मल मन होकर के हम प्रभु से अपने मूल स्वभाव को जान सकते हैं। तो ये इसलिए भी दुख और सुख ये सब रहमत है जो हमारे संग होता है। तीसरी बात, हम सब का अनुभव है ये कि हम सुख होता है हमें तो हम परमात्मा तो हमसे कोसों मील दूर, हम लोगों के साथ में भी बहुत अहंकारी होके चलने लगते हैं। अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो केवल दुख में करते हैं। तो जब हमारे ऊपर कोई भी दुख पड़ता है तो हम उस परमात्मा का बार बार सिमरन करते हैं। उस समय हम कहते हैं कि अपने भी हमें समीक्षा करने लगते हैं अपने कर्मों की कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मुझसे हो गया, क्या मैंने कर दिया। और हमारा ध्यान जो है तब उस परमात्मा उस कर्ता की ओर जाता है। तो महाराज जी हमेशा कहते हैं, कबीर साहब का एक लिखते हैं कि राम नाम को सुमिरता हंसकर भावे खींच, राम नाम को सुमिरता हंसकर भावे खींच, उल्टा पुल्टा निपजे जौ खेतन में बीज। खेत में जो बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े फिर भी अंकुरित हो जाता है ना, उसमें से फूट जाता है। वैसे ही अपने कर्ता को परमात्मा को चाहे हम दुखों में याद कर लें लेकिन वो कल्याणकारी हमारे लिए होता है। महाराज जी हमेशा कहते झूठी सच्ची तू कर भक्ति। कई बार हम भक्ति सतगुरु की इसलिए कर रहे होते हैं कि दूसरा कर रहा है, सिर्फ दूसरा जा रहा है, हम भी पीछे पीछे चल देते हैं। महाराज जी कहते कोई बात नहीं, उस परमात्मा का ध्यान और भक्ति हर कारण से की हुई कल्याणकारी है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे को जो भी हम भोग रहे होते हैं उसमें उसकी रहमत है, उसकी दया है। जैसे हमारे शास्त्रों में ना कि नरकों में जाएंगे
और नरकों में यातनाएं कठोर दी जाएंगी। लोग कहते हैं अरे बाप रे क्यों ऐसा? वो जो कठोर यातनाएं हैं वो भी तो हमारे किए हुए कर्म होते हैं। हम लोगों ने पहले भी, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में ऑपरेशंस होते हैं, तो केवल अगर हम हॉस्पिटल को देखें तो वो वहां पर तो चीरफाड़ ही हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है वो जब आया तो उसकी चीरफाड़ हुई, जब बाहर निकला तो स्वस्थ होके निकला। तो यही कर्मों का जो हमारे ऊपर बोझ है, वो हम ये जो कुछ भी हमारे संग हो रहा है हमारे जीवन में, वो हमारे कर्म जो है वो वाइंड अप हो रहे हैं। और ये पूरी की पूरी सृष्टि है, ये मान के चलिए, क्योंकि हम पूरी सृष्टि ना देख नहीं पाते, हम थोड़ी थोड़ी पोर्शन देख पाते हैं। मान लीजिए संसार में बीमारियां फैलती हैं, महामारियां फैलती हैं, कई भूचाल आ जाते हैं, सुनामी आते हैं, प्रकृति का तो बड़ा विकराल स्वरूप है, वो होता रहता है। तो हमको लगता है कि ये कौन सा प्रभु, हम तो दोष देने लगते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि किसी भी समय में हम पूरा का पूरा इतिहास नहीं देख सकते। हम उतना ही देखते हैं जो हमारे सामने दृश्य चल रहा होता है और विचलित हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि ये जो अब हो रहा है ये इसका कौन से कर्म से इसका लेन देन है, ये करने से क्या कौन से कर्म थे यहाँ कर जो परमात्मा अपनी दया और रहमत से दूर कर रहा है, उससे निकाल रहा है। तो हर चीज में देखिए, जब बाबा नानक ने क्लियरली कहा कि यहाँ पर हुक्म और एक धर्म है, कौन सा धर्म? धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। कि वो कौन सा धर्म है? कि वो दया का पुत्र है और संतोष से उसको पिरोया हुआ, संतोख थाप, संतोष के साथ उसको पिरो के रखा हुआ, ये धर्म है। तो इस धर्म में जब हम चलते हैं तो वो दया का पूत है। जब वो दया का पुत्र, तो ये धर्म है, तो वो दयालु और बख्शनहार, बख्शिंद है ना, तो हर समय उसकी रहमत है। जब हम नाम में रंगने लगते हैं, नाम के साथ जुड़ने लगते हैं, शब्द का अनुभव अंदर खुलने लगता है, तब हमें परमात्मा की दया हर चीज में दिखने लगती है। और तब हम सच में नीवापन और नम्रता लेकर अपने जीवन को देख सकते हैं। उससे पहले तो हमारे अंदर नम्रता नहीं होती, हमें दीनता आ ही नहीं सकती। तो उस नाम के रंग में रंगने पे हमें समझ में आता है कि हर समय प्रभु की दया हो रही है। पूरी सृष्टि में ये प्रभु की रहमत और दया है, चाहे कुछ कुछ भी हो रहा है जिसमें हम विचलित हो जाते हैं, है ना। अधिकतर महाराज जी एक बार बोल रहे थे कि छोटी सी किसी चीज में मान लो एक चाकू है, उसमें कोई जरा सा धूल मिट्टी लग गई तो पानी से साफ हो जाता है, लेकिन अगर उसमें और जंक लग गया है और बिल्कुल वो रस्ट आ गया है तो फिर उसको लोहे से ही पकड़ के साफ किया जाता है। कहने का मतलब है कि वो जो चीज मिट्टी से रगड़ के साफ हो सकती थी उसको लोहे से रगड़ के साफ किया जाता है। तो ये जो हमें कहते हैं ना परमात्मा बुरी सजा दे रहे हैं हमारे कर्मों का, ये सब के सब हमारे ऊपर चढ़े हुए कर्मों का हम अपना कर्जा उतार रहे हैं। बहुत बड़ी रहमत हो रही है। और अधिकतर महाराज जी कहते थे सोना जो है उसको पूरी तरह से गलाया जाता है, और जब वो गल जाता है और तब उसका पाक हो जाता है, तब उसके आभूषण बनते हैं। तो उसको कोई फॉर्म, तो किसी भी सृजन के लिए सबसे पहले उसका पूरा डिस्ट्रक्शन होता है। तो मेरा मतलब ये है कि बाबा नानक इतने गूढ़ रहस्य को, इस बात को, केतिया दुख भूख सदमार ए भी दात तेरी दातार, इसमें पूरे के पूरे कर्मों का कि सारे पूरी पृथ्वी पे अगर हम छोटे छोटे अपने नजरिए से देखेंगे तो हमें कष्ट होगा, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे को देख सकने वाले होते, और वो तभी हो सकते हैं जब हम शब्द के साथ जुड़ करके शब्द का स्वरूप होने लगते हैं, तब हमें पता लगेगा कि हमारे जितने भी शिकवे हैं, गिले हैं,
ये सब अज्ञानता के कारण है। हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये सब हमारी अज्ञानता है। पूरे ब्रह्मांड में कभी कुछ घटता बढ़ता नहीं है। जो कोई मर भी रहा है तो वो ब्रह्मांड के अंदर ही पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व में मिल रहा है। वो ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की पूरी वैसी की वैसी है। तो ये हमारी अपने गिले शिकवे रखना, सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं जब हम उस परमात्मा, उस शब्द के साथ मिल करके बाबा नानक जिस सिद्धांत को बताते हैं वो हमारी चेतना विकसित होती है, तो हमें पता लगने लगता है और दिखने लगता है। जैसे जैसे आत्मा संसार और शरीर से सिमटने लगती है ना, और अंदर मुड़ने लगती है, वैसे वैसे उस अंदर के शब्द और प्रकाश में, प्रकाश जो परमात्मा के समीप आने का मतलब परमात्मा मैं होने लगती है। अंदर से ज्ञान होने लगता है, वो बाहर का ज्ञान नहीं है। परमात्मा प्रेम दया की मूर्ति है, ये कहने वाला ज्ञान नहीं है, वो अंदर से अनुभव होने लगता है। और फिर संसार में जो कुछ हो रहा है ये दिखने लगता है कि वो इसमें उस परमात्मा की रहमत है, इसमें उस परमात्मा की कृपा है ना। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ अगर आप देखें तो उसमें परमात्मा को दयालु, कृपालु और दाता कहा है। तो अगर वो दयालु है तो कोई कर्म ऐसा हो सकता है कि उसकी दया के बिना होगा? दयालु तो केवल दया करेगा। अब दयालु नहीं है तो फिर तो उसका दया हुई तो हर काम में दया नहीं होगी। तो जब उसको दयालु कहते हैं तो वो हर कार्य में उसकी दया समझनी चाहिए। हमारी अधूरी समझ होती है, अज्ञानता होती है, तो हम दुखों से घबरा जाते हैं, परमात्मा को दोष देने लगते हैं और उस परमात्मा को और भी ज्यादा कोसना शुरू कर देते हैं। तो बाबा नानक और संतों ने समझाया कि जिस समय हमारे ऊपर दुख हुए तो हमें अरदास करनी चाहिए कि हमारे करोड़ों पाप बख्श दिए, हमें हमारे अंदर अपना प्रेम भरोसा पैदा कर दो। तो जब हम ऐसे ऐसे दया अरदास करते जाएंगे तो उसका हमारा ध्यान, आप देखिए कि संतों ने, पातशाहियों ने जितनी बानियां लिखी है, ए मन मोरिया सदा हर नाले, आनंद साहिब की बानी में गुरु अमरदास जी ने लिखा, एक ही चीज मांगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मन में प्रभु का प्रेम और नाम का प्रेम पैदा होता है, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हम उस स्टेट के क्लोज होते जाते हैं जिसमें कि उस दयालु, उस प्रभु के हर काम में उसकी दया छिपी हुई है, ऐसा नजर आने लगता है ना। तो इसमें बाबा नानक कहते हैं, हुक्म जिनानो मानिया तिन अंतर सबद वसाया। जिसने उस हुक्म को मान लिया उसके अंदर प्रभु के नाम का, प्रेम का रंग चढ़ने लगता है, पैदा होता है और सूरत अंदर शब्द में लीन होने लगती है। तो फिर वो उसको सबसे पहले खुद की पहचान होती है और फिर उस दयालु प्रभु के कार्य में हर वक्त में दया छिपी हुई है, ऐसा दिखने लगता है। आगे कहते हैं, बंद खलासी भाणे होई और आंख न सके कोई। कहते हैं कि बंधन से मुक्ति प्रभु के भाणे से होती है। बंद खलासी भाणे हुई, इस बंधन से मुक्ति प्रभु के भाणे से होती है और कोई इस बात को कह नहीं सकता। कि ऐसे भी इसका अर्थ करते हैं कि मनुष्य का बंधन में पड़ना और बंधन से मुक्त होना वो परमात्मा के रजा है, परमात्मा की मौज के अधीन है ना। जैसे दूसरी पौड़ी आप देखिए, उसमें कहा है ना, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई। कुल मालिक को एक तो उसको बख्शीश मान करके उसको उसकी पूजा कर रहा है और उसकी रजा में रहने से उसको सदा भवा रहा है, सदा पूजनीय मान रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसकी मौज से हम इस 84 के बंधन से तोड़ करके उससे मिल सकते हैं। नहीं तो हम, हमारी मेहनत से नहीं है कि हम मिलेंगे, उसकी दया मेहर से जिनको मिला
गुरुमुख जो बख्शे गए और जो सतगुरु की जिस पे मेहर हुई, उनको उस मेहर से मिला, हम उसकी दया से मिला। रूहानी करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राप्ति जो है वो दया और मेहर से है। जे को खाई आखण पाई, ओ जाने जितिया मुंह खाई। खाई का अर्थ है मूर्ख करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं खाई को, कि जो मूर्ख ये समझता है कि मालिक की मौज के बिना कुछ भी हो सकता है, उसे पछताना पड़ता है। खाई का अर्थ कुछ लोग खाने वाला भी कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई जो लोग मालिक का दिया हुआ खाते हैं फिर उसका शुक्राना नहीं करते, तो कहते हैं वो फिर खुद ही देख लेंगे कि कृतज्ञता के कारण वो कितने दुखी रहते हैं, उनको कितनी चोटें खानी पड़ती हैं। आपे जाने आपे दे, आखई सीभी केई केई। कहते हैं किसको कब क्या देना है इसका ज्ञान भी उसी मालिक को है, और जिसको जब देता है वो खुद देता है, और उसको दाता मानने वाले लोग कि वो देने वाला, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं, है ना। आपे जाने आपे दे, आखई सीभी केई केई, कि वो देने वाला ये मानने वाले भी कोई कोई है, बहुत कम है। जिसनो बख्शे सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। उस दाता की सबसे बड़ी दात जो है ना, वो उसकी सराहना है। सिफत सलाह जिसे कहा है, उसकी सराहना है, उसकी प्रशंसा है, उसके गुण में महिमा है। बाकी सब कुछ तो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, पर उसका जो प्रेम है, भक्ति है, उसकी सिफत सलाह, उसकी सराहना, ये दात जो है उसकी दया मेहर करके वो देता है। और जिसको दाता अपने प्रेम की या नाम की दात बख्श देता है, वो सबसे बड़ा शहंशाह हो जाता है। जिसनु बख्शे सिफत सलाई, नानक पातशाही पातशाह। जिसको उसने प्रेम और नाम की दात बख्श दी, वो सबसे बड़ा शहंशाह है। तो ये इसके साथ ही कहने का मतलब है कि सांसारिक बादशाहियां जो हम समझते हैं वो सब व्यर्थ हैं, वो ना आज तक किसी के साथ गई हैं ना जा सकती हैं। तो जो असली है बादशाहों की, जो कुल मालिक की दरगाह है, उसमें तो कौड़ी की भी कीमत नहीं है, लेकिन जो प्रेमी भक्त है, सच्ची अमर अविनाशी उस परमात्मा के भक्त हैं, तो वो उसके प्रेम में की दात को उसकी दया मेहर से लेते हैं और उसके नाम के रंग में रंगते हैं, और इस लोक में भी और परलोक में भी वो सच्चे पातशाह हैं। इसके साथ ही पौड़ी 25 खत्म होती है। आज समय भी हो गया, अब एक शब्द ले लेते हैं हम लोग। बहुत सुंदर पौड़ियां हैं बाबा नानक की हुई। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमें ऐसा ये सब बानियां बता करके हमें इससे सक्षम करें कि हम उनकी बताई भी बानी पे अपने जीवन में उतार सकें। अब ले लीजिए, एक शब्द ले लीजिए। दर्शना जी आप ले रहे? ठीक है जी, ठीक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वाणी गुरु रामदास जी, आज उनका प्रकाश पूरब है। आपको सबको हाँ जी, बधाइयाँ। आइयो, ठीक है जी। वाणी गुरु रामदास जी। हरिजन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हरि प्रभु दस है मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूरी जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजे जियो, मिल सत्संग बोली हरि वाणी, हरि हरि कथा मेरे मन भाणी, हरि हरि अमृत हरि मन भावे, मिल सतगुरु अमृत पीजे दियो, वड भागी हरि संगति पावही, भागहीन ब्रह्म चोटा खावई, बिन
भागा सत्संग न लभे, बिन संगति मैल भरी दे जियो। मैं आई मिल है जग जीवन प्यारे, हरि हरि नाम दया मन धारे। गुरमत नाम मीठा मन भाइया, जन नानक नाम मन भीजे जियो। हरिजन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हरि प्रभु दस है मैं भूख लगाई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज समय हो गया है। आप सभी को नमस्कार। अगले बुधवार फिर मिलेंगे। और अगर किसी का कोई विशेष क्वेश्चन हो ना, तो एक दिन हम जल्दी खत्म करके सिर्फ क्वेश्चंस ले लेंगे सारी पौड़ियों पे एक साथ। तो आप है ना, बता दीजिएगा। ठीक है, सभी को नमस्कार।